नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के मासिक राशिफल के बारे में। तुला राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा जाएगा, हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। हम बताएंगे आपके करियर की क्या स्थिति रहने वाली है, आपके व्यापार की क्या स्थिति रहने वाली है, आपके धन की क्या स्थिति रहने वाली है, प्रॉपर्टी खरीदने के योग तो नहीं बन रहे हैं कहीं आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। आप किसी के साथ अगर लव रिलेशनशिप में है तो आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और आप अगर विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिनको करके इस माह को आप अपने लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसकी भी एक जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। तो तुला राशि के लिए ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, देखते हैं उसकी एक झलक। देखिए, आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, जो कि शुरुआत में ही रहने वाले हैं वृश्चिक राशि में, और 20 तारीख को यह शुक्र गोचर करके चले जाएंगे धनु राशि में। पर देखिए, आपकी राशि के स्वामी शुक्र 12 तारीख को अस्त भी हो जाएंगे। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु जो आपके लिए शुरुआत में दशम स्थान में है, आपके करियर के स्थान में, और यहां से यह गुरु वक्री भी है, उच्च के भी थे और वक्री भी है, मतलब उच्च के भी है और वक्री भी है। पर यह गुरु जब 5 तारीख को गोचर करके आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में, तो आपके लिए क्या स्थिति लेकर के आएंगे आपके भाग्य से रिलेटेड, हम आपको यह भी बताएंगे। मंगल जो कि शुरुआत में आपके लिए रहेंगे वृश्चिक राशि में, आपके धन भाव में। ये मंगल आपके जीवन साथी के भाव के स्वामी है, आपके धन भाव के स्वामी है, और ये शुरुआत में धन भाव में रहने वाले हैं। पर ये 7 तारीख को ही गोचर करेंगे और यह आ जाएंगे धनु राशि में। मंगल के अंदर बहुत एनर्जी होती है और मंगल आने से पहले अपना असर दिखा देते हैं, ऐसा माना जाता है। मंगल के गोचर से पहले ही उनका पता चल जाता है, उनकी स्थिति पता चल जाती है कि जैसे मंगल अब धनु राशि में आ रहे हैं तो आपके ऊपर पहले से ही इसका असर आना शुरू हो गया होगा। उसके बारे में हम आपको आगे चल करके बताएंगे। बात करी जाए सूर्य की। सूर्य जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, यह शुरुआत में रहने वाले हैं धन भाव में, और 15 दिसंबर को गोचर करके आ जाएंगे धनु राशि में, आपके तीसरे भाव में। राहु आपके लिए पंचम भाव में रहने वाले हैं कुंभ राशि में, और शनि आपके लिए मीन राशि में छठे भाव में रहने वाले हैं। शनि आपके चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। बात करें केतु की, तो केतु आपके लिए लाभ भाव में रहने वाले हैं। और ग्रहों की यह स्थिति कैसा लेकर के आ रही है आपके लिए इस माह को, आइए अब उसके बारे में जानते हैं। बुध ग्रह की भी बात कर लेते हैं। बुध ग्रह शुरुआत में रहने वाले हैं आप ही की राशि में, तुला राशि में। तो ये बुध जब गोचर करके 6 तारीख को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपका केंद्र एकदम खाली हो जाएगा। जन्म पत्रिका जो केंद्र होता है 1, 4, 7, 10, ये एकदम खाली हो जाएगा। बीच बीच में चंद्रमा गोचर करते हुए इन राशि में जरूर आएंगे, इन भावों में जरूर आएंगे, लेकिन खाली ही रहेगा। तो ये जब खाली रहेगा तब आपके लिए स्ट्रगल वाली स्थिति रहने वाली है इस माह में। ये बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं अब आपके करियर का। करियर की क्या स्थिति रहेगी, तो देखिए, इस माह में भाग्य रेखा स्वयं के कर्म से मजबूत करेंगे आप। जैसा कि आपको बता ही दिया कि स्ट्रगल रहने वाला है, तो आप अपने भाग्य को अपने कर्मों से मजबूत करना पड़ेगा। भाग्य भाव में वक्री हैं गुरु, और मंगल जो कि तीसरे भाव में बैठे हैं गुरु की राशि में, वहां से उनकी सीधी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। तो मंगल और गुरु की जो ये सीधी दृष्टि पड़ रही है, ये बता रही है कि अगर आप अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। ऐसे संयोग इस समय में आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका फायदा आपको आपके करियर में मिलने वाला है। जो जॉब है, जॉब का प्रोफाइल कुछ इस तरह का है जिसमें आपको बोलना पड़ता है, आपका मार्केटिंग का कोई काम है, सेल्स का कोई काम है, तो यह आपके लिए एक श्रेष्ठ स्थिति रहने वाली है। यहाँ पर आपके लिए लाभ के अवसर नजर आ रहे हैं। इस समय में आप ये महसूस करेंगे दिसंबर के माह में कि आपकी समझाने की क्षमता और नेतृत्व करने की क्षमता, इसमें आपके एक ग्रोथ देखेंगे और एक पॉजिटिव ग्रोथ होती हुई नजर आएगी इस समय में।
आपके साथ में आपके वर्क प्लेस पर कठिन परिस्थितियां भी आ रही हैं और आपको उसमें सफलता भी मिलती हुई नजर आ रही है। मतलब प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं और आप उनको सॉल्व भी कर दे रहे हैं, इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। मेहनत भी कर रहे हैं और आपको उस मेहनत से प्रमोशन भी मिल सकता है, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। एक नई पहचान आपकी आपके वर्क प्लेस पर बनेगी। तो करियर के हिसाब से ये एक माह आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रगल तो है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल आप करेंगे और आपको अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये आपके लिए एक अत्यंत श्रेष्ठ माह रहने वाला है। बहुत अच्छा नहीं, पर मेहनत के हिसाब से तो श्रेष्ठ ही रहने वाला है कि मेहनत करें और उसका फल मिले तो अच्छी ही बात है। तो व्यावसायिक स्थिरता भी रहेगी, कर्म से भाग्य बढ़ेगा, ऐसी स्थिति भी नजर आ रही है। आपके माइंड में कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं, उसका भी आपको लाभ मिल सकता है आपके वर्क प्लेस पर। अब बात करते हैं व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए भी यह माह अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके मन में कुछ इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं कि जिनको लेकर के आप अपने बिजनेस को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस तरह के आइडियाज आपके माइंड में आने वाले हैं। बहुत चांसेस हैं कि आप किसी इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस तरह की जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, यहां से आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें और उसका आपको फायदा मिले, इस तरह के भी स्थिति आपको आपके करियर पर दिखने वाली है। आपके जो कॉम्पिटिटर हैं व्यापार में, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, आप उन सब से आगे निकलने वाले हैं इस समय में। ये भी आपके लिए एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति रहने वाली है। आप इस समय में निर्णय क्षमता आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। मतलब आप अपने व्यापार को लेकर के जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी डिसीजन आप लेते हैं, उनसे आपको फायदा होगा, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। इस समय में विस्तार भी करेंगे अपने व्यापार का और आपको नई डील्स मिले, इस तरह के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी धन की। धन की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, धन में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। धन भाव के स्वामी है आपके लिए, धन भाव के स्वामी है आपके लिए मंगल, और मंगल आपके लिए तीसरे भाव में बैठ रहे हैं। तो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल आपको क्या मिल रहा है? आपका धन में वृद्धि हो रही है। तो इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। इस समय में बचत भी हो रही है, और अगर आप पहले पैसा बचा नहीं पा रहे थे तो अब बचत में सुधार होता हुआ भी नजर आ रहा है। यह भी एक अच्छी स्थिति है आपके लिए। आप अपनी लग्जरी में, अपनी लाइफ को थोड़ा लग्जूरियस बनाने के लिए आप कुछ खर्चा करने वाले हैं, लेकिन वो व्यर्थ का नहीं होगा, यह भी नजर आ रहा है। आपको कुछ पुराना, मतलब आपने पहले कहीं कुछ निवेश किया था, वो उसका आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपने पहले कभी कहीं कोई शेयर मार्केट में निवेश किया था, कोई पॉलिसी लेके रखी थी, बहुत चांसेस हैं कि वो पॉलिसी मैच्योर हो जाए और आपको अब उसका लाभ मिले, ऐसी स्थिति नजर आ रही है। शेयर मार्केट में कहीं कोई निवेश करके रख दिया था, शायद भूल भी गए थे, पर अब आप देखेंगे आपको उसमें प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। ये स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो धन की स्थिति आपके लिए अच्छी ही रहने वाली है इस समय में। अब बात करते हैं आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो देखिए, भूमि और वाहन के जब भी आप निर्णय लेने वाले हैं इस समय में, तो थोड़ा सोच और समझ करके लीजिएगा। चतुर्थ भाव के स्वामी आपके लिए शनि है, वक्री चल रहे थे पर अब आपके लिए छठे भाव में आ गए हैं। तो बहुत चांसेस है कि अगर आप कोई भूमि या वाहन लेते हैं तो आप कहीं कोई विवादित ना ले लें, इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। भूमि क्या तो विवादित हो सकती है, पर वाहन कैसे विवादित? मतलब कुछ ना कुछ उसमें मशीनरी को लेकर के कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। नई गाड़ी ली है पर कोई ऐसा इश्यू आ जाए कि आपको उसमें उसका फिर से आपको उसको वर्कशॉप पर डालना पड़े, उसको दिखाना पड़े वापस, फिर से आपको उसको वर्कशॉप पर डालना पड़े, उसको दिखाना पड़े वापस, इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मतलब कोई ना कोई मशीनरी से रिलेटेड उसमें प्रॉब्लम आ जाए, ये स्थिति हो सकती है आपकी। तो दिसंबर का माह आपके लिए वाहन खरीदने के लिए उतना अनुकूल नहीं दिख रहा है, और भूमि का अगर आप कोई डिसीजन ले रहेंगे तो वहां पर भी विवादित प्रॉपर्टी ना आपके हाथ लग जाए, ऐसी स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा? मानसिक तनाव दिख रहा है यहाँ पर। नींद में भी मुझे कुछ कमियां नजर आ रही हैं। मतलब आपको एक अच्छी साउंड स्लीप नहीं आ रही है। आपने अपने आप को कहीं ना कहीं इतना बिजी किया हुआ है कि आपने अपना टाइम से सोना और टाइम से उठना, इसको नहीं फॉलो किया है। आप अपनी दिनचर्या को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक अच्छी दिनचर्या को, और इस वजह से आपकी नींद खराब हो रही है। वो स्थिति मुझे आपके
हेल्थ के लिए अच्छी नहीं दिख रही है। तो हेल्थ को अच्छे रखने के लिए सबसे पहले मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, उसको आपको अच्छा रखना है तो अपनी दिनचर्या को सही रखना पड़ेगा। एक अच्छी हेल्दी दिनचर्या आपको अपनानी पड़ेगी। स्ट्रेस से आपको बचना पड़ेगा, यह भी आपके लिए दिख रहा है कि इस माह में आपको स्ट्रेस भी बहुत रहने वाला है। शनि जब छठे भाव में बैठे हैं तो रोग, रिपू और ऋण से तो बचा रहे हैं, लेकिन आपको रोग भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बचना होगा। पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है इस माह में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी आपके लिए। अब बात करते हैं लव लाइफ की। तो आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है? देखिए, आपको आपका प्यार किसी सोशल साइट पर मिल जाए, ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ये उनके लिए भी है जो सिंगल है, जो अभी तक किसी के साथ प्यार में नहीं है, उनको उनका प्यार मिल जाए, ये स्थिति आपके लिए हो सकती है। इस माह में आपका आकर्षण बहुत बढ़ेगा, मतलब आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव रहने वाली है इस माह में। पर इसके साथ साथ आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, किसी बात का लेकर के आपको धोखा हो सकता है, आप किसी डिलेमा में रह सकते हैं। ये आपके लिए एक स्थिति रहने वाली है इस माह में। आपको अपने लव पार्टनर के साथ में, जो ऑलरेडी किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है, उनको उनके लव पार्टनर के साथ में संवेदनशीलता और रोमांस दोनों आप महसूस करेंगे। उनके साथ में दोनों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। आप उनके साथ अगर स्पष्टता और कम्युनिकेशन रखते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके और आपके लव पार्टनर के बीच का जो प्रेम है वो और गहरा होता जा रहा है। अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति रहने वाली है अगर आप उसके साथ अच्छे से बात करते हैं, हेल्दी कम्युनिकेशन रखते हैं अपने लव पार्टनर के साथ। जीवन में जिम्मेदारियां आपको वहां पर उसके साथ मिलने वाली हैं, मतलब आपके लव पार्टनर के साथ में किसी तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप देखेंगे, आप बहुत रेस्पॉन्सिबल फील करेंगे उसके साथ में, और वो इस बात से बहुत खुश होगी कि आप उसका बहुत ध्यान रख रहे हैं। ये आपके लिए आपके और उसके बीच के प्रेम को और भी मजबूत करेगा। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। जो विवाहित हैं उनके लिए देखिए, इस समय में आपके जो है मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आप महसूस करेंगे। थोड़े बहुत कहा सुनी चलती रहेगी, थोड़ी खटपट चलती रहेगी, आज का दिन अच्छा है कल का दिन खराब है, इस तरह की स्थिति तो बनती ही रहेगी। लेकिन आप इस समय में ये महसूस करेंगे कि आपके लिए आपका जो जीवन साथी है वो एकदम परफेक्ट चॉइस है। ये स्थिति, ये थॉट्स आपके मन में आएंगे हमेशा। हालांकि आपका झुकाव किसी और की तरफ भी जा सकता है, आपको सोशल साइट से कहीं कोई और मिल जाए, तीसरा बंदा जिसके साथ आप अपना एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू करें, इस तरह की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी आप ये हमेशा फील करेंगे कि जिसके साथ आपकी शादी हुई है, जो आपका जीवन साथी है, वो आपके लिए परफेक्ट है। ये आपकी सोच रहने वाली है। झुकाव तो कहीं और रहने वाला है, लेकिन साथ ही साथ ये सोच भी आपकी कंटिन्यू रहने वाली है। इस समय में जीवन साथी के साथ में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु इस रिश्ता जो है वो स्थायी रहेगा। जीवन साथी की आप सहायता कर सकते हैं, या आपको आपके जीवन साथी की हेल्प से कोई लाभ हो, कोई प्रॉफिट हो, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल जीवन साथी के हिसाब से वैवाहिक जीवन अगर देखा जाए तो यहाँ पर ठीक ही है। मैं आपको सलाह दूंगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी स्थिति जो आपके लिए आ रही है, आपका मन कहीं और भटक रहा है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सावधान रहें, तो आप अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ उपाय की, जिनको करके आप इस माह को अपने लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, इस माह में आपके लिए आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो अगर आप सफेद वस्त्र पहनते हैं या लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल अर्पित करते हैं तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। अब डेली तो सफेद वस्त्र नहीं पहन सकते, तो शुक्रवार के दिन पहनिए तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। केवल शुक्रवार को पहनिए सफेद वस्त्र। आप अपने शुक्र को मजबूत कीजिए। आप अपनी राशि के जो स्वामी है शुक्र, इनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। देवी दुर्गा की उपासना कीजिए, यह भी अत्यंत श्रेष्ठ उपाय है अपनी राशि के स्वामी शुक्र को मजबूत करने का। शनिदेव को तिल तेल का
जो है वो दान कीजिए वहां शनिदेव, अगर आपके घर के आसपास कोई शनि मंदिर है तो वहां पर तिल तेल का दिया जलाइए, ये भी श्रेष्ठ उपाय रहेगा। शनि आपके लिए अच्छे भाव में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, शत्रुहंता योग बना करके बैठे हैं, तो इनका श्रेष्ठ लाभ आप ऐसे ही उठा सकते हैं कि शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के तिल तेल का दिया जलाएं, शनिदेव की उपासना करें। आप गरीबों को कोई भी काला वस्त्र दे सकते हैं, शनिवार के दिन गरीबों को काला वस्त्र दें, यह भी अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति रहेगी। शनि देव को मनाने के लिए गुड़ और हल्दी या फिर चने की दाल, इसका भी दान करेंगे तो भी आपके लिए ये श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर आप रात को सोने से पहले ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, कितना होना चाहिए, चाहे 11 हो, 21 हो, 51 हो या 108, ये आपके ऊपर है। जितना जाप कर सकते हैं उतना जाप कीजिए, पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे तो यह आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। आपके और आपके लव पार्टनर के बीच के रिलेशंस को सुधारेगा। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका मन पढ़ाई से भटकेगा नहीं, पढ़ाई में आपका मन लगाएगा, आपके लिए भी यह अत्यंत श्रेष्ठ उपाय है। ओवरऑल यह माह आपके लिए कैसा जाने वाला है तुला राशि के दर्शकों, तो देखिए धन की स्थिति भी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है, संघर्ष दिख रहा है क्योंकि केंद्र एकदम खाली होने वाला है, तो संघर्ष दिख रहा है, पर उसके बाद सफलता भी नजर आ रही है। आपको आपकी वाणी के थ्रू, आपके बोलने चालने से आपका व्यापार में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, आपके करियर में वृद्धि नजर आ रही है। आप अगर जॉब करते हैं तो वहां भी आपको उसका लाभ मिल रहा है। वाणी आपकी बहुत अच्छी, बहुत आकर्षण आपकी वाणी में आने वाला है, इस तरह की आपकी बोली होने वाली है। आपका झुकाव किसी और की तरफ भी जा सकता है, सोशल साइट्स, किसी सोशल साइट से आपको कोई आपका लव पार्टनर मिल जाए, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। और अगर आप व्यापारी हैं तो आपको वहां से लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने व्यापार का वहां प्रमोशन करें और आपके पास कस्टमर आए, क्लाइंट्स आए, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। शनि आपके लिए शत्रुहंता योग बना करके बैठे हैं, तो जो आपके लिए, जो अभी तक आपको परेशान कर रहे थे आपके विरोधी, उनसे आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है आपके लिए। आपको आपका भाग्य का साथ मिल रहा है इस समय में, मेहनत करिए और भाग्य का साथ पाइए, यही आपके लिए इस माह के लिए उपाय है। श्रेष्ठ लाइन आपके लिए यही है कि मेहनत करें और अपने भाग्य को मजबूत करें। दर्शकों, यह था दिसंबर माह में कैसा रहेगा तुला राशि के लिए, उनकी लाइफ, उनका करियर, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।